श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सूरज ने आगे कहा, इस संबंध में एक प्राचीन कथा है जिसे मैं आपको सुनाता हूं। मगध नामक देश में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम था अहल्या। वही इंद्र नाम का एक दुराचारी रहता था। रानी ने एक दिन बातचीत के दौरान स्वर्ग के राजा इंद्र और अहल्या की प्रसिद्ध कथा सुनी। परिणाम यह हुआ कि रानी में इंद्र नामक युवा के प्रति उत्कट प्रेम उत्पन्न हो गया। अहल्या इंद्र के प्रेम में पागल हो उठी और एक दिन अपनी एक दासी से उसे अपने यहां बुलवा लिया। फिर इंद्र और अहल्या बार बार चोर महल में एक दूसरे से मिलते रहे और मौज मस्ती करते रहे। अहल्या इंद्र के प्रेम में इतनी डूबी थी कि उसे वह हर जगह दिखाई देता था। इंद्र का विचार आते ही उसका मुख चमक उठता। जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ता गया, जग जाहिर होता गया और फिर एक दिन राजा को भी भनक लग गई। इस प्रेम प्रपंच को समाप्त करने के लिए उन दोनों को तरह तरह के पीड़ा और दंड दिए गए। उन्हें बर्फ के पानी में डुबाया गया, गरम तेल में उन्हें झोंका गया, हाथी के पैरों से बंधवाकर उन्हें कोड़े भी लगाए गए। इंद्र ने हंसते हुए राजा से कहा, हे राजा, यह संपूर्ण ब्रह्मांड मेरी प्रिया के आगे हे है। अहल्या का भी ऐसा ही सोचना है, इसलिए इन सब से हम अप्रभावित हैं। महाराज, मैं केवल मन हूं और मन ही व्यक्ति होता है। आप शरीर को तो दंड कर सकते हैं, परंतु मन को नहीं, और न उसमें परिवर्तन ही ला सकते हैं। यदि मन किसी चीज में पूरी तरह से डूबा हुआ हो तो शरीर पर कुछ भी क्यों ना बीते, मन उस सबसे अछूता ही रहता है। मन उसी प्रकार वरदानों और अभिशापों से भी अप्रभावित रहता है जिस प्रकार किसी तुच्छ जंगली जानवर के सींगों द्वारा पर्वत हिलाया नहीं जा सकता। शरीर मन को नहीं उत्पन्न करता, परंतु मन शरीर को उत्पन्न करता है। मन ही वह बीज है जिससे शरीर उत्पन्न होता है। पेड़ नष्ट हो जाता है, परंतु बीज नहीं। परंतु जब बीज नष्ट होता है तो पेड़ भी उसके साथ नष्ट हो जाता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब मन अपने लिए अन्य शरीर उत्पन्न कर लेता है। सूरज ने आगे कहा, हे स्वामी, राजा फिर भरत ऋषि के यहां गया और उसने प्रार्थना की कि इस अवज्ञाकारी जोड़े को श्राप देकर दंडित करें। ऋषि ने श्राप दिया। उस जोड़े ने ऋषि और राजा से कहा, खेद है कि आप लोगों को जरा भी समझ नहीं। श्राप देकर आपने अपनी घोर तपस्या का पुण्य क्षीण कर दिया है। आपका अभिशाप निश्चय ही हमारी काया को नष्ट कर देगा, परंतु इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई दूसरे के मन को नष्ट नहीं कर सकता। ऋषि के श्राप से यद्यपि उनके शरीर नष्ट हो गए, फिर दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। तदुपरांत पक्षी योनि प्राप्त की। एक बार फिर मानव योनि में धर्मनिष्ठ परिवारों में जन्म लिया। एक दूसरे के प्रति निष्ठापूर्ण प्रेम के फलस्वरूप वे पति पत्नी बने। उनके उत्कट प्रेम से वन के वृक्ष भी प्रेरित और प्रभावित हुए। ऋषि का अभिशाप भी इनके मन में बदलाव नहीं ला पाया। इसी प्रकार आप भी पवित्र आत्मा के 10 पुत्रों की सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वे अपनी सृष्टि में जिस प्रकार व्यस्त हैं,
उसमें आपकी कोई हानि भी नहीं है। उन्हें अपनी सृष्टि में रत रहने दीजिए। आप उन्हें नष्ट नहीं कर सकते, भले ही स्फटिक में दिखने वाले प्रतिबिंब को दूर कर लें। स्वामी, आप अपनी चेतना के बल पर जैसी सृष्टि चाहे उत्पन्न कर सकते हैं। सच्चाई यह है कि असीम चेतना, मन और अनंत आकाश सभी एक ही पदार्थ से बने हैं। सब में असीम चेतना व्याप्त है। उन युवाओं ने चाहे जैसी सृष्टि की हो, आप भी जितने लोगों की सृष्टि करना चाहें कर सकते हैं। ब्रह्मा ने वशिष्ठ से कहा। सूरज के इस परामर्श को सुनकर मैं भी अपने अस्तित्व की प्रकृति के अनुरूप लोकों का निर्माण करने में लग गया। मैंने सूरज से प्रार्थना की कि वह मेरे पहले प्रयास में मेरे सहयोगी हों। मेरी नव सृष्टि में वही सूरज बना और उसने मानव जाति की सृष्टि के पूर्व पुरुष के रूप में मेरी सहायता भी की। वह अपनी दोनों भूमिकाएं सफलतापूर्वक निभाने लगा। मेरी आकांक्षाओं के अनुरूप उसने लोकों की सृष्टि की। जो कुछ भी अपनी चेतना में प्रतीत हुआ, उसके उत्पन्न होने की प्रतीति हुई, वह स्थापित हुआ और फलने फूलने लगा। मन की ऐसी ही शक्ति है। जिस प्रकार अपनी मनस शक्तियों के द्वारा पवित्र आत्मा के पुत्रों ने सृष्टिकर्ता का पद प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं भी सृष्टिकर्ता बना। यह मन ही है जो यहां पदार्थों की प्रतीति करता है, वही शरीर की भी प्रतीति करता है। कोई और उस शरीर से अवगत नहीं है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने कहा, चेतना यानी मन में बहुत सी अंतर्निहित शक्तियां भी उसी प्रकार होती हैं जिस प्रकार मसालों में अपना स्वाद होता है। वह चेतना स्वतः सूक्ष्म या वायवीय काया ग्रहण करती हुई प्रतीत होती है, और जब वह स्थूल हो जाती है तो भौतिक रूप धारण कर लेती है। विशिष्टीकृत चेतना की शक्ति जब अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करती है तो उसी का नामकरण जीव या वैयक्तिक आत्मा किया जाता है, और जब इस जीव का सारा माया जाल समाप्त हो जाता है तब वह परम पुरुष की तरह प्रकाशित होता है। इस ब्रह्मांड में न मैं ही हूं और न कोई और ही है। यह सब कुछ असीम आत्मा है। जिस प्रकार युवाओं में आकांक्षा प्रकट होती है, उसी प्रकार असीम चेतना में यह सब कुछ प्रतीत होता है। जिस प्रकार अपनी आकांक्षा के बल पर युवा लोग अपने को कर्ता समझ बैठते हैं, वैसे ही मैं भी अपने को कर्ता समझ बैठा हूं। शुद्ध और असीम चेतना ही पहले अपने को जीव और मन समझती है और फिर काया। जब स्वप्न सदृश कल्पना लंबी खिंचती है तो यह स्वप्न ही वास्तविकता प्रतीत होने लगते हैं। यह वास्तविक भी हैं और इसलिए यह वास्तविक हैं, परंतु अंतर्निहित विसंगति के कारण अवास्तविक भी। मन सचेत इसलिए है कि यह चेतना पर आधारित है। जब यह चेतना से भिन्न दिखता है तो यह जड़ और भ्रमक होता है। जब बोध होता है तब मन उस पदार्थ की भूमिका निभाता है जिसका बोध होता है, परंतु यह वास्तविकता नहीं। ठीक वैसे ही जैसे जो दिखाई पड़ता है वह कंगन है, परंतु वास्तविकता यह है कि वह सोना ही है। सब कुछ ब्रह्म ही है। यहां तक कि जो जड़ है वह भी विशुद्ध चेतना है, परंतु हम सब, ये फूल और पत्थर सभी अव्याख्येय हैं। न ये जड़ हैं न चेतन ही। पूर्णतः
दो भिन्न वस्तुओं का बोध असंभव है। दृष्टा और दृश्य में समानता हो तभी बोध संभव है। जो अव्याख्येय है और जिसका अस्तित्व निश्चित नहीं, वह जड़ है या चेतन, इसकी इस व्याख्या संभव नहीं है। वस्तुतः ये मात्र शब्द हैं और इनका सार कुछ नहीं। मन में दृष्टा चेतन प्रतीत होता है और दृश्य जड़ पदार्थ। इस प्रकार भ्रम में फंसा जीव चक्कर खाता है। सच्चाई यह है कि यह द्वैत भी मन का उपजाया हुआ है। यह ठीक है कि हम पूरी दृढ़ता से नहीं कह सकते कि ऐसा भ्रम है भी या नहीं, मात्र असीम चेतना का ही अस्तित्व है। जब यह भ्रमक विभाजन जैसा है वैसा नहीं प्रतीत होता, तब मिथ्या अहम उत्पन्न होता है। परंतु जब मन अपनी प्रकृति का निरीक्षण करता है तो यह विभाजन नष्ट हो जाता है। असीम चेतना की अनुभूति होती है और आनंद की प्राप्ति होती है। वशिष्ठ ने ब्रह्मा से पूछा, स्वामी, यह कैसे संभव हुआ कि ऋषि के श्राप से इंद्र की काया तो प्रभावित हुई पर मन प्रभावित नहीं हुआ? यदि काया मन से अभिन्न नहीं, तब श्राप का प्रभाव मन पर भी तो पड़ना चाहिए। कृपया बताएं कि मन क्यों प्रभावित नहीं हुआ? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने उत्तर दिया, प्रियवर, ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेकर पर्वत तक हर साकार पिंड की दोहरी काया या शरीर होता है। पहला तो मानस शरीर, जो चंचल है और तुरंत प्रतिक्रिया करता है। दूसरा मासल शरीर है, जो वस्तुतः कुछ नहीं करता। इस दूसरे शरीर पर ही श्राप और वर का प्रभाव दिखाई देता है। यह मूक, शक्तिहीन, निर्बल तथा कमल पत्र पर पड़े जलकंड की तरह अस्थायी है और पूरी तरह से भाग्य, नियति तथा कुछ ऐसे ही कारकों पर आश्रित भी है। जबकि मन होता तो है स्वतंत्र, परंतु आश्रित प्रतीत होता है। जब यह मन विश्वास पूर्वक किसी स्वप्रयास में लगता है, तब किसी दुख की उस तक पहुंच नहीं होती। जब भी वह प्रयास करता है, उसे अपने प्रयास का फल मिलता है। भौतिक शरीर कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि मानस शरीर को फल की प्राप्ति होती ही है। जो विशुद्ध है, यानी मन उसमें निरंतर वास करता है, तो वह श्राप से सुरक्षित रहता है। शरीर आग या कीचड़ में गिर सकता है, परंतु मन वही अनुभव करता है जिसका वह चिंतन करता है। यह इंद्र ने प्रदर्शित किया है। यही प्रदर्शन दीर्घ तपा नामक ऋषि ने भी किया है। अपने धार्मिक क्रियाकलापों के लिए सामग्री एकत्र करते समय हुए वह कुएं में जा गिरा। उसने मानसिक रूप से सभी क्रियाएं की और वही फल प्राप्त किया जो उन क्रियाओं को शरीर तह करने से प्राप्त होता है। पवित्र आत्मा के 10 पुत्र अपने मानसिक प्रयास से ही ब्रह्म पद पाने में सफल हुए। ऐसा करने में मैं भी उन्हें न रोक सका। मानसिक या शारीरिक व्याधि तथा कुदृष्टि और अभिशाप भी उस मन को स्पर्श नहीं करते जो स्व के प्रति निष्ठावान होता है तथा उस कमल की तरह होता है जिसके गिरने से चट्टान भी टूट जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को प्रयासरत रहना चाहिए कि उसका मन विशुद्ध पथ पर अग्रसर हो, अर्थात आत्मा स्वनिर्मित विशुद्ध पथ पर ही चले। मन जिस वस्तु का भी चिंतन करता है, वह तत्क्षण मूर्तिमान हो जाती है। गहन चिंतन के द्वारा वह अपने में
आमूल परिवर्तन ला सकता है तथा अपने उस त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण में भी सुधार ला सकता है जिसके फलस्वरूप मिथ्या भी उसे वास्तविक प्रतीत होता है। चांदनी में बैठे हुए व्यक्ति को भी असहाय ताप का अनुभव करा सकता है और जो धूप में जलते हुए को शीतलता का अनुभव भी करा सकता है। मन की ऐसी ही रहस्यमय प्रकृति है। इसी के साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे।